वो बात होता है, ये जो कुम्हार जानता है ना, कुम्हार जो थे वो कुम्हार क्या करते थे, एक दिन वो बना रहा था क्या, वो अपने मतलब की आकार देखकर एक दिन क्या कर रहा था, वो जो है ना चीलम बना रहा था। चीलम समझता है ना, वो चीलम बना रहा था, चीलम बना रहा था कुम्हार। तो एक दिन मतलब चीलम बना था, उसका पत्नी आए, अब बोला कि आप क्या कर रहे हैं, तो बोला कि हम चीलम बना रहे हैं। तब चीलम क्यों बना रहे हैं, आप घड़ा बनाइए। तो घड़ा बनाइए, उससे क्या होता है, गर्मी का मौसम आ गया है, आप घड़ा बनाइए, उसमें आप लोग पानी पिए। तो क्या क्या तुरंत आकार तोड़ के और क्या करने के लगे, घड़ा बनाने लगे। तो घड़ा बनाने लगे तो मिट्टी जो बना रहे थे तो उसमें से आवाज़ आया, उसमें से आवाज़ आया, बोला कि आप अभी तो थोड़ा देर पहले हमको चिलम बना रहे थे, अब क्या बना रहे हैं ये। तो बोले कि अब घड़ा बना रहे हैं। तो क्या हुआ, सोच वहाँ बदला, क्या बोला, सोच बदला। तो यहाँ सोच बदला, बोला कि अगर ज़मीन थी मिट्टी बोला से मिट्टी बोला कि आप तो मेरा घड़ा बना रहे हैं, मेरा ज़िंदगी समझ गया, मतलब मेरा लाइफ बन गया। अगर आप हमको चीलम बना देते तो चीलम बना देते तो उसमें क्या होता, दिन रात जलते और दूसरे को क्या करते हैं, जलाते। चीलम में क्या हो, यही ना होता। तो वो क्या होता है, जल एक तो खुद जलता और दूसरे को भी जलाता। और घड़ा हो गया, वो क्या होता, ठंडा रहता और दूसरे को भी पानी पियाता। ठीक है, तो इसलिए अगर अभी जो पढ़ने का दिमाग है, सोच बदल दो, तो सोच बदलने से क्या होता है, हर एक चीज़ भी बदल जाएगा। अगर सही रेखा जा रहे हैं, गलती दिशा में जा रहे हैं, और गलती दिशा में जा रहे हैं और पता चल गया कि गलती दिशा, कोई दूसरा आदमी सोल्यूशन दिया गलती दिशा है, तो सोच बदलो, पूरा दृष्टि बदल जाएगा। समझ रहा है ना। वो जा रहा था कहाँ, चीलम बनाने जा रहा था, वो बना दिया का थी घड़ा। तो घड़ा और चीलम में बहुत फर्क ना है, समझ रहे हैं। तो इसी तरह एक मतलब राजा थे, ठीक है। तो वहाँ पे उंगली नामा एक आदमी था, उंगली नामा नाम था उसका, राजा के। हम तो उंगली नामा जो थे वो बोले कि से हमको न शपथ है 1000 आदमी को मारना है, 1000 आदमी को मार के तभी हम शांति से बैठेंगे। उंगली नामा ने बोला तो 1000 आदमी को मारेंगे तभी वो शांति से बैठेगा। तो वो क्या किए, तो 999 आदमी का मार ले था, 999 आदमी के मार दिया था। बस एक आदमी बचा था, से एक आदमी मार देंगे तो हम संपन्न हो जाएगा, जो शपथ खाए थे से। ठीक है। तो उसका भाई जो जाता था घर, वो भी डरे, घूर के घर छोड़ दिया, से कहीं उंगली नामा हमको भी न मार दे, क्षमा मतलब 1000 में जो है हम न बन जाए, मतलब घूर के चला आया। ठीक है। उसकी माँ जो थी वो भी डरा गई, कहीं 1000 के बारी हम ही ना आ जाए, हमको भी ना मार दे उंगली नामा। तो क्या किया, वो भी घर छोड़ दिया। वो क्या एक जगह था, वो वहाँ पे क्या करते, उंगली पहनता था, काट के अंगूठा पहनता था। वो क्या अंगूठा क्या काट के पहनता था। उसको इतना मतलब कि ये था। तो एक समय मतलब कि क्या 1000 आदमी को क्या करना था, मारना था। उंगली नामा को क्या 1000 आदमी को मारना था। तो उसने ना वो क्या से मतलब कि एक दिन बुद्ध जी अपने चेले के साथ जा रहे थे, उसी दिशा में जा रहे थे जहाँ उंगली नामा रहते थे। तो पता चला उसको चेला के, तो बुद्ध जी को बोला कि से आपने इधर नहीं जाइए, यहाँ पे उंगली नामा एक रहता है, और उन्हें क्या करता है, सबको 1000 आदमी को उंगली काटना चाहता है। ठीक है। 1000 आदमी को उंगली काट के पहनता था, चाहे उंगली पूरा मार ही के, तो आप उधर नहीं जाइए। तो बोला कि बुद्ध जी बोले, अगर तुम ये बात नहीं कहता तब हम नहीं जाते, लेकिन अब तुम कह दिया तब हम उधरे जाएंगे। तो बुद्ध जी जो तुमको बोला कि तुमको डर लगता है तो तुम चल जाओ। तो क्या चले गए। तो बुद्ध जी चले गए, वहीं जा रहे थे। उंगली नामा ने देख लिया, बोला कि वो आ रहा था, बुद्ध भगवान आ रहे थे, बोले कि उंगली नामा से आप चले जाइए ना तो हम मार देंगे। तो बोलेंगे मार दो, हमको मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, मार दो, कि एकदम नज़दीक जाइए रहा। उंगली नामा का आप दूर जाइए ना तो हम मार देंगे, आप ही मेरा 1000 बन जाइएगा। तो नहीं कोई दिक्कत नहीं, हमको तुम मार दो, संतुष्टि हमको मार दो। तो बोला कि मारना है तो नज़दीक आके मारो। तो बोला कि ठीक है। उन्हें क्या कर डराता भी था। उंगली नामा जो था वो देखा कि ये तो क्षत्रिय है, मतलब कि बाबा है, अब बाबा हो के एकदम इतना दिखा रहे हमको मार दो। तो उंगली नामा बुद्ध भगवान ने बोला कि उंगली नामा तुम क्या करो, ये जो डाली है ये काट दो। तो वो डाली काट दिया। तो बुद्ध भगवान मने सोचते हैं, हम बात तो मानता है, कर दिया। तो क्या डाली काट दिया। फिर क्या डाली काट दिया, तो तुम बोले उसको जोड़ो, क्या करो
जोड़, तो उसको बोला जोड़, तो क्या आप कैसे जुट जाएगा, ये तो जुटबे नहीं करेगा। तो इसी तरह तुम जो 999 आदमी को मारे हो, तुम तो उसको जीवन दे सकते हो? तो क्या नहीं, जीवन तो नहीं दे सकते। तो इसी तरह सबका जीवन होता है। अगर तुम 999 आदमी को तुम मार दिया है, अब कि उसको जीवन दे सकता है? तो नहीं। तो क्या हुआ, उस समय जो उंगलीनामा जो था दुखी हो गया, रोने लगा से अब हम क्या करें, अब हम आपके शरण में आ गए। किसके शरण में? बुद्ध भगवान के शरण। अब हमको छोड़ दो। तो क्या हुआ, वो उनके साथ साथ क्या करें, बुद्ध भगवान करते वो चले गए उनके पीछे पीछे। तब वो बोला कि से तुम जाओ भिक्षा मांग के आओ। वो भी मतलब ऋषि मुनि बुद्ध भगवान बन गए, ठीक है, वो भी सुधर गए। तो बोला कि तुम जाओ और तुम भिक्षा मांग के आओ। तो गए भिक्षा मांगने। अब भिक्षा मांगने जैसे गए तो उनको जितना जो 999 आदमी को मारले था, तो मारबे नहीं करेगा, तो घर के घर क्या क्या मारा, पत्थर उथले से मारा, देहात जख्मी कर दिया उंगलीनामा को। तो बुद्ध भगवान के सामने बोले कि हमको नहीं, मार के जख्मी कर दी। तो बोले कि तुमको ऊपर से जो जख्मी किया है वो बात नहीं, तुम अंदर से तो निर्मल हो गए ना, अंदर से तुम साफ हो गए। अब तुमको कोई दृष्टि नहीं ना किसी को मारना है, तुम अंदर से साफ हो गए ना। अब यही से आदमी सीख जाएगा, ठीक है। तो समझ गए, तो मतलब कि राक्षस होना भी एक मतलब गति है। अच्छा आदमी, खराब भी आदमी सुधर जाता है लास्ट में। बंद